और उन लोगों को अपना सरदार, राजा मतलब अपना कमांडर चुनना है और वोट पड़वा दिया जाए। वोट पड़वा दिया जाए कि भाई 100 में से अपना एक नेता बनाना, अपना लीडर, अपना कमांडर। अब 90 आदमी शराब पीने वाले किसको वोट देंगे? अरे भाई जो शराब पीने वाला शराब पीने वाले को, भाई हमारा उस्ताद रहेगा शराबी तो हमको रोज शराब पिलाएगा। तो 10 आदमी हार जाएंगे, 90 जीत जाएंगे। अगर पियक्कड़ ज्यादा है तो कमांडर सरदार कौन बनेगा? पियक्कड़। जैसे गांव का प्रधान आप देखते हो, कभी कभी आप देखते हो, हर गांव में तो नहीं, कुछ काम 5 साल नहीं किया और प्रधानी का चुनाव आया, 1 हफ्ता से खुल्लम खुल्ला फ्री दारू पिला दिया, पता चला वही प्रधान बन गया। जिसने 5 साल गरीबों की सेवा किया, लोगों के शादी ब्याह में बेटी बेटी में दान पुण्य किया, गांव में तमाम खड़ंजे लगवाए, नाली बनवाई, सब, वो बेचारा चुनाव हार गया। उसका 10 लाख खर्चा और उसने कुछ नहीं किया, केवल 10 दिन 2 लाख का दारू पिला दिया, घर घर पन्नी बंटवा दिया मुफ्त। पियक्कड़ लोगों ने उसको वोट दे, क्योंकि पियक्कड़ लोग गांव में ज़्यादा मेजॉरिटी में है। इसलिए प्रजातंत्र में सबसे बड़ा खतरा रहता, अगर चोरों की संख्या ज़्यादा है तो चोर राजा बन जाएगा, अगर डाकू भारत में ज़्यादा हो गए तो डाकू राजा बन जाएगा। उसमें अच्छाई बुराई नज़र नहीं आती, आदमी नहीं समझ पाएगा। अगर शराब पीने वाले ज़्यादा तो शराबी ही राजा, MP MLA बन जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा, महाप्रधान बन जाएगा। इसलिए इस पर भी विचार हो रहा है कि प्रजातंत्र तो है लेकिन खतरा इसमें है। चोर आदमी MP MLA बनकर जाए, अपना घर बनाने लगेंगे, जनता चोले भाड़ में चली जाए, यही तो देखा जा रहा। और अब सबकी चोरी पकड़ी जा रही है, पकड़ पकड़ के जेल में डाले जा रहे। किसको किसको जेल में डाला जाएगा? पूरी जेल भर जाएगी लेकिन चोर पकड़े नहीं, सब चोर। कोई अकेले क्या करेगा ईमानदार आदमी? कुएं में भंग पड़ी, पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई तो पूरे कुएं का पानी जहरीला हो गया, कहां से पियोगे आप? ये करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार। राजाओं के जमाने में राजा भले जो कुछ करते थे लेकिन ये चीज नहीं खड़ी होती, इसलिए तमाम सिस्टम। अब इसकी एक अलग व्यवस्था, रामराज की जो आप बात करते हो, रामराज में तो कोई शराब पीता ही नहीं था, रामराज में कोई मांस नहीं खाता था। और हम ऐसे समय में रामराज का सपना देख रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। इसी तरह से हमारा मतलब ये कानून, लेकिन एक ईश्वर का कानून। मान लो जब राजा रानी नहीं थी, धरती बन गई, इस पर आदमी ने जन्म ले लिया, आदमी पैदा हो गए। अभी आदमी जब पैदा हुए, जितने भी पैदा हुए होंगे शुरू में, अब शुरू में तो कम ही पैदा किए गए। और किसने पैदा किया? स्वयं करतार ने पैदा किया, क्योंकि ऐसे जमीन से तो आदमी निकला नहीं होगा, आसमान से गिरा नहीं होगा। इस संसार को बनाने वाले, सूरज चांद तारों को बनाने वाले प्रभु ने अपनी कला से कुछ आदमी बना दिया उन्होंने। पहले तो बनाना ही पड़ेगा, इसके बाद नियम बना दिया, भाई औरत मर्द 2 जोड़ा बना दिया, कुछ को औरत कुछ को मर्द। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, मनुष्य बना करके घड़ा, ये पिंड पिजड़ा बना करके आत्मा रूपी पक्षी को, एक एक पिजड़े में एक एक आत्मा रूपी चिड़िया पक्षी को, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, दोनों आंखों के बीच में जहाँ बिंदी तिलक टीका लगाया जाता, यहाँ देखो आत्मा को लाकर बैठा दिया। अब आत्मा आदमी बन गई, पहले आत्मा थी, आदमी नहीं। इन्हें यही तो संत महात्मा समझाते, भाई आप आदमी हो ही नहीं, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा, स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब ऊर्जा होता है, एनर्जी। इसको इस तरह आप समझ सकते हो, जैसे आपके घर में तमाम प्रकार की मशीनें, सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है। लेकिन आपके घर में मान लो बिजली, पावर, ऊर्जा नहीं है, कोई मशीन नहीं चलेगी। आप आटा चक्की मशीन खरीद कर ले आए, रख दिया, और घर में बिजली ही ना हो, आटा चक्की मशीन चलेगी? आटा बनाएगी? नहीं बनाएगी। और मान लो घर में बिजली है और आपके घर में आटा चक्की मशीन ही नहीं है, तब भी आटा नहीं बनेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मशीन और ऊर्जा, मशीन ऊर्जा से चलेगी
और ऊर्जा, एनर्जी, बिजली तभी काम करेगी जब मशीन सिस्टम सही रहेगा। यानी शरीर, इसी तरह शरीर और आत्मा, हमारी ये शरीर एक सिस्टम और मशीन के रूप में काम कर रही और इसको चलाती है आत्मा रूपी ऊर्जा,